नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th जियोग्राफी का चैप्टर 1 और ये पार्ट है 6। इससे पहले मैंने पार्ट्स 5, 4, 3, 2, 1 सारे अपलोड कर दिए हैं। प्लीज़ उन पार्ट्स को देखो, फिर इसको देखोगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी, है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। लैंड जो डिग्रेड हो रहे हैं और उसको कंजर्व कैसे करना है वो हमें देखना है। लैंड जो ख़राब हो रहे हैं उसको हमें बचाना कैसे है वो हमें देखना है। इस टॉपिक में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। आप देखोगे तो हमें जो लैंड मिली वो हमारे पूर्वजों से मिली, और हमें किसको देना है, हमारे फ्यूचर में आने वाली जनरेशन को देना है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको क्या करना है, 95% जो है ना, आपकी 95% जो लैंड है ना, वो आपकी बेसिक नीड्स पूरी करती है, जैसे फूड, शेल्टर, क्लोथिंग। ये कौन देती है, 95% ऑफ लैंड आपकी कंप्लीट कर रही है ये सारी चीज़ें। ऑप्टेड फ्रॉम द, यही बताया मैंने आपको। ह्यूमन एक्टिविटी नॉट ओनली ब्रॉट अबाउट डिग्रेडेशन ऑफ लैंड बट ऑल्सो एग्रीविएटेड द पेस ऑफ नेचुरल फोर्सेस टू कोज डैमेज टू लैंड। मतलब इंसान ने ना ही बल्कि लैंड को डिग्रेड किया है, लेकिन उसने ऐसी एक्टिविटी की है कि जिसकी वजह से अब नेचर भी लैंड को क्या कर रहा है, डिग्रेड कर रहा है। जिसकी वजह से देखो एसिड रेन वगैरह होती है, उसकी वजह से भी तो लैंड डिग्रेड होता है ना। और एसिड रेन क्यों होती है, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ही तो हो रही है। ये सारी चीज़ें क्लियर आ रही है ना, आपको क्लियर हो रही है ना। देखो, एट प्रेजेंट देयर आर अबाउट 130 मिलियन हेक्टेयर्स जो लैंड है जो इरोड हो चुकी है इंडिया में। और उसमें से जो 28% है ना, वो क्या है, फॉरेस्ट की वजह से। क्योंकि फॉरेस्ट इतना कट हुआ कि 28% लैंड इसमें से आपकी फॉरेस्ट की वजह से डिग्रेड हुई है। और जो 50% जो लैंड है ना, वो वाटर की वजह से क्या हुई है, इरोड हुई है। और उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द लैंड जो इरोड हुई है, वो विंड की वजह से हुई है। और कुछ में क्या हुआ है, सलाइन अल्कली डिपॉजिट हो चुके हैं जो किसी काम के नहीं है। और सम ह्यूमन एक्टिविटी, जो कुछ ह्यूमन की एक्टिविटीज़ हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन करना, है ना, ओवर ग्रेजिंग करना, माइनिंग करना, क्वेरिंग भी मतलब होता है खनन, वो करना। उसके बाद कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड क्या कर रहे हैं, ये सिग्निफिकेंटली इन चीज़ों में रोल प्ले कर रहे हैं लैंड डिग्रेडेशन में। तो आपको पता चल गया लैंड डिग्रेडेशन है क्या, कैसे हो रहा है, ये आपको पता चल गया ना। ये एक बेटा छोटा सा ग्राफ है, उसके बारे में बताया हुआ है लैंड डिग्रेडेशन कितना कौन सा हो रहा है। जो मैंने आपको वो बता दिया, वही चीज़ है ये, कि कितना परसेंट कहाँ पे लैंड डिग्रेड हो रहा है। अब हम आ जाते हैं, देखते हैं। माइनिंग साइट्स आर अबेंडेंट आफ्टर द एक्सकवेशन। माइनिंग जो होती है, खुदाई जो होती है, एक्सकवेशन जो होता है, खुदाई वगैरह, ये क्या है, बहुत ज़्यादा होती है। और इनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है बाद में करने के बाद। और इन स्टेट लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा, डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू द माइनिंग। अब माइनिंग की वजह से क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है। जैसे आप देख सकते हो, डिफॉरेस्टेशन मतलब बड़े बड़े पेड़ काटे जाते हैं, और ताकि क्या हो सके, अच्छी खासी माइनिंग हो सके, हमारे रॉ मटेरियल्स निकल सकें। उनके लिए क्या कर रहे हैं ये लोग, माइनिंग करते हैं। तो कहाँ कहाँ पे करते हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैव कोज्ड सीवियर लैंड डिग्रेडेशन। यही हुआ ना। इन स्टेट लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओवर ग्रेजिंग इज द वन ऑफ द मेन रीज़न। ओवर ग्रेजिंग आपको समझते हो ना बेटा, जो भैंस को ज़्यादा चरा देते हैं ना, वो होती है ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग इज द मेन रीज़न फॉर द लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन का मेन रीज़न कहाँ पे है, तो आप बता सकते हो, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो। इन स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ओवर इरीगेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन। मतलब इरीगेशन भी बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हैं। इसकी वजह से भी क्या होता है, मिट्टी जो होती है ऊपर की बह जाती है, तो ओवर इरीगेशन हो गया। इसकी वजह से भी क्या हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। ड्यू टू वाटर लॉगिंग लीडिंग द इंक्रीज ऑफ सैलिनिटी। इसकी वजह से क्या होता है, सैलिनिटी आपकी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है वाटर लॉगिंग की वजह से। अब हम देखो, अल्कली इन द सॉइल। अब सॉइल में क्या हो जाती है, अल्कली आपकी प्रेजेंट हो जाती है। द मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर अ सीमेंट इंडस्ट्री, कैल्साइट, सोपस्टोन,
for ceramic industry generated huge quantity of dust in the atmosphere। अब ये सारी चीज़ें हैं। अब एक मिनट हम देखते हैं, हाँ ठीक है चलो। अब ये सारी चीज़ें हो गई आपकी। अब क्या हो रहा है देखो, मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग लाइमस्टोन को कर रहे हैं, किसके लिए? लाइमस्टोन हम सीमेंट के लिए, ये सारे क्या कर रहे हैं बेटा? माइनिंग ही तो कर रहे हैं ना। कैल्साइट ये सोप स्टोन के लिए, सिरामिक इंडस्ट्रीज़ के लिए। कैल्साइट एंड सोप स्टोन जो है वो किसके लिए यूज़ हो रहा है? सिरामिक इंडस्ट्रीज़ के लिए। और ये सारे क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा डस्ट क्रिएट करते हैं। कहाँ पे? इन एटमोसफियर में। इट रिटार्ड द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल आफ्टर द सेटल डाउन ऑन द लैंड। और ये वापस से आ जाते हैं कहाँ पे? लैंड पे। जब डस्ट निकलता है वो वापस से कहाँ पे आएगा? लैंड पे ही आएगा ना। इन रिसेंट ईयर इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट एज वेस्ट हैव बिकम द मेजर सोर्स ऑफ द लैंड वाटर पॉल्यूशन इन द मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। मतलब इंडस्ट्रियल से जो वेस्ट निकल रहा है ना, केमिकल वेस्ट, डस्ट, वो सारा क्या है? बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है किसमें? वाटर पॉल्यूशन। अब जो केमिकल निकलते हैं वो कहाँ पे जाते हैं? ज़मीन में ही जाते हैं ना। तो इसकी वजह से क्या होता है? सॉइल में गंदा हो जाता, सॉइल गंदी हो जाती है, केमिकल चले जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है? लैंड का डिग्रेडेशन होता है। यही तो सारी चीज़ें बता रहा है ये। अब क्या वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम, यहाँ पे कुछ इन्होंने वे भी दिया हुए हैं कि हमें वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब हमें वे भी दिए हुए हैं कि हम कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं जो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। हम क्या कर सकते हैं? एफॉरेस्टेशन, मतलब पेड़ लगा सकते हैं। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द ग्रेजिंग, ग्रेजिंग की प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकते हैं। कैन हेल्प टू सम, ये सारी चीज़ें हमें बहुत एक्सटेंड तक हेल्प करेगी। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट ऑफ अ प्लांट, हमें प्लांट लगाने चाहिए। कंट्रोल ओवर ग्रेजिंग, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स, मतलब जो सैंड ड्यून जो रेत के टीले बनते रहते हैं ना, उनको भी क्या करना चाहिए? स्टेबलाइज करना चाहिए। बाय ग्रोइंग थॉर्न बुशेज आर सम ऑफ द मेथड टू चेक लैंड डिग्रेडेशन। यहाँ पे क्या थॉर्न बुशेस उगाने चाहिए, है ना, उनको लैंड डिग्रेडेशन को चेक करने के लिए। फिर उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द वेस्ट लैंड। हमें वेस्ट लैंड का भी क्या करना चाहिए? प्रॉपर मैनेजमेंट करना चाहिए। प्रॉपर डिस्चार्ज, डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट कैन रिड्यूस द लैंड एंड वाटर डिग्रेडेशन। अब क्या होगा? जो कंपनी से जो केमिकल निकल के आता है ना, उसे हमें क्या करना है? अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट कर देना है। ट्रीटमेंट करने के बाद क्या होगा? वो सिंपल, उसके अंदर क्या हो जाएगा? ट्रीटमेंट करने के बाद उनके अंदर जो पॉल्यूशन करने की जो क्षमता है ना, वो रिड्यूस हो जाएगी, है ना। इससे वो क्या होगा? ये आपका सॉइल डिग्रेडेशन कम हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हमने देख ली। तो अब बेटा इस चैप्टर में हमने देखा लैंड डिग्रेडेशन और उससे हम बच कैसे सकते हैं। सिंपल लैंड डिग्रेडेशन आपसे पूछे क्यों होता है तो आप क्या बताओगे? लैंड डिग्रेडेशन सिंपल होता है बेटा किसकी वजह से? डिफॉरेस्टेशन, है ना, केमिकल वेस्ट, पॉल्यूशन, है ना, ओवर माइनिंग, ओवर ग्रेजिंग, ये सारी चीज़ें होती है। अब आपको बोलेंगे सॉल्व कैसे करना, तो आप भी यही बताओगे कि हाँ सिंपल एफॉरेस्टेशन कर दो, ओवर ग्रेजिंग कम कर दो, केमिकल वेस्ट को ट्रीट करने लग जाओ, पॉल्यूशन कम करो, ये सारी चीज़ें करना है और कुछ नहीं करना है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ सॉइल एज अ रिसोर्सेज। अब हम सॉइल को डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही है। इसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ पार्ट 7। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।